तुमसे लोगों का बुरा करवाया जाता है दोस्तों। तुम बुरे नहीं हो हर बार हर समय। हर इंसान को किसी ना किसी की कहानी में विलन बनना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तुमने महसूस किया होगा करने बहुत अच्छा गए थे, करके बुरा आ गए, विलन बन गए, इज्जत की जगह जलालत मिल गई। मदद करते हो और लोग सेल्फिश बोल देते हैं, सैक्रिफाइस करते हो लोग सेल्फिश बोल देते हैं, सच बताते हो किसी की बेहतरी के लिए लोग घमंडी बोल देते हैं, एरोगेंट बोल देते हैं। समस्या तुम में नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में बिना बुरे बनकर जीना नामुमकिन है। तुम्हारे पड़ोसी के पास गाड़ी नहीं है, उसके बच्चे का एग्जाम है, तुम्हारा मन पिघल गया, तुमने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में छोड़ूंगा बच्चे को एग्जाम सेंटर तक। सुबह सुबह घर में इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी नहीं आई, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तुम्हारी। गाड़ी खराब नहीं हुई, इतना ट्रैफिक जाम हो गया कि स्कूटर में तो फिर बच्चा पहुंच जाता, अब लेट हो गया। अब बताओ तुम अच्छे हो या बुरे? इरादा तो अच्छा था ना, पर तुम किसी की नजर में विलन बन गए, बुरे बन गए। कोसा होगा तुम्हें उन्होंने पीछे से, और तुम निश्चित ही दुखी रहोगे। सोच के देखना। पर तुम्हें दुखी नहीं रहना, क्योंकि तुम्हारा इरादा नेक था, प्रयास नेक था, और परिणाम सिर्फ इस दुनिया के निमित्त से होते हैं। उस बच्चे ने लेट होना था, तुम निमित्त बना दिए गए। यहां हर आदमी बहुत सारे एंगल से बुरा है और रहेगा। महान से महान संतों को भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। एक आदमी का भरे हुए मंदिर में, भीड़ से खचाखच भरे हुए मंदिर में पेट खराब हो गया। नेक दिल इंसान था, पीछे भीड़ ही भीड़ थी, और जस्ट पीछे वाले भाई साहब तो ऐसे चिपक कर खड़े थे कि शरीर की आत्माओं की भी दूरी समाप्त हो गई थी। वो बेचारा बहुत कंट्रोल करता रहा, कितनों की बद्दुआएं लूंगा। वहां से निकलने की जगह नहीं थी, चारों तरफ देखता रहा, दोबारा आ जाऊंगा, लाइन में लग जाऊंगा, जगह ही नहीं थी। फिर अचानक एक ऐसा शांत विस्फोट हुआ कि सैकड़ों लोगों की सांसें रुक गई। हंसो मत, ये दुख की बात है, बहुत बुरा होता है। पूरा वातावरण अध्यात्म से प्रलय में बदल गया। सैकड़ों बद्दुआएं लगी उस दिन उस आदमी को, पर क्या करता? तुम बताओ, क्या वो पापी है? अगर तुम पीछे खड़े होते, बद्दुआएं दे रहे होते और दिल से सोचते, तो क्या वो पापी है या मजबूर है? तुम जिस जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए ना, कभी उन लोगों के घर गए जो उसमें रिजेक्ट हुए? उनके घर का मातम देखा? उनकी आंखों की निराशा देखी? तुम्हारी सफलता किसी और की डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनेगी। यह बहुत लोगों के साथ होता है। स्टैंडर्ड हाई मेंटेन करते हो, घर के बाहर चमचमाती गाड़ी भी खड़ी है, ट्रैवल भी कर लेते हो, घर में रिक्लाइनर भी खड़ा है, पर अंदर ही अंदर गाड़ी की ईएमआई भरने में आफत आ जाती है हर महीने। ट्रैवल तो डिप्रेशन की वजह से करते हो, काम नहीं चल रहा, परेशान रहते हो, खुद को रीसेट करने के लिए ट्रैवल करते हो। अचानक एक रिश्तेदार हेल्प मांगने आ जाता है, भाई 1 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम सही उम्मीद है। तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस 36 रुपये 60 पैसे है, और 400 का कोई खर्चा कटना भी है। ऑप्शन ही नहीं है कुछ दिखावे का। तुम बोल देते हो, भाई अभी फंड्स है नहीं। वो आदमी कसम खाकर चाहता है कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। वो दिखावे से जानता है कि तुम अमीर हो, और तुम दिल से जानते हो कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े। बुरे बन गए, हमेशा के लिए बुरे बन गए। अच्छा रिश्ता था, वैल्यू करता था, इज्जत देता था, अब जीवन भर उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। अब बताओ तुम बुरे थे या मजबूर थे? मेरे साथ ऐसा हुआ। 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती में किसी वजह से दरार पड़ गई, और उसी समय मैं उनके जीवन में आ गया। किसी कारणवश हमारा मिलना हो गया, हम टकरा गए। एक दोस्त एफर्ट डाल रहा था कि दोस्ती दोबारा पुराने मकाम पर पहुंच जाए, दूसरा दोस्त मुझसे नजदीक आ गया, मुझ पर इमोशनली डिपेंड हो गया, और अपने पुराने दोस्त को तो छोड़ ही दिया बिल्कुल। और जो पुराना दोस्त था उसे मुझसे नफरत हो गई। उसने कहा नहीं, पर मैंने महसूस कर लिया। वो क्या करता बेचारा, वो भी गलत नहीं था, मैं क्या करता, मैं भी गलत नहीं था। मैंने उसे 2-3 बार जताया भी कि वो तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नहीं समझा। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, बुरे बनते रहोगे। काम या घर वालों को समय देना, दोस्तों के साथ जाके मन को हल्का करना, या हस्बैंड और वाइफ के साथ बैठ जाना, फैमिली डिस्कशंस या मी टाइम, घर के निरंतर चलने वाले खर्चे, या कभी कभार अपनी एक इच्छा। तुम्हारे हर फैसले में किसी ना किसी की डिसअपॉइंटमेंट छुपी है, दुख छुपा हुआ है। दोस्तों, मेरा करियर हमेशा ना अप्स एंड डाउन से भरा रहा। कभी मैंने दिन में 15-15 घंटे भी निरंतर महीनों तक काम किया बिना एक भी दिन की छुट्टी ली। कभी काम सेटल हो गया तो थोड़े दिनों के लिए फ्री भी हो गया, फिर वापसी मेहनत की तरफ। तो जब भी मेरे पास खाली समय हुआ है ना,
मैंने वो खुद से ज्यादा अपनों को दिया, उनके साथ समय बिताया, उनके लिए खड़ा रहा, अवेलेबल रहा, उनकी एक डिमांड पे कहीं भी चले जाता। पर जैसे ही काम बढ़ता मैं गायब हो जाता। फिर काम तो काम है, काम के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूं। इस वजह से लोगों की शिकायतें मुझसे बढ़ती चली गई। बदल गया है, समय नहीं देता, घमंडी हो गया है, ईगो आ गई है। एक ड्राइवर को लगातार गाड़ी चलाने से नींद आ गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से कहीं घर बर्बाद हो गए। अब बताओ वो इंसान एक मर्डरर था या थका हुआ मनुष्य था? सबको थकान होती है, सबकी झपकी लगती है, बस वो गाड़ी में था। एक भक्त को प्रणाम करता हूं, जानता हूं मैं बहुत अच्छे इंसान है, पूरे जीवन ईश्वर की भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे, हमेशा कहते थे भगवान मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। फिर अचानक 1 साल के अंदर उनके जवान माता पिता 82 और 80 साल के खेलते कूदते ईश्वर को प्यारे हो गए। कितनी जल्दी चले गए, भी तो बहुत जीवन बाकी था। वो मुझसे बोला, जो ईश्वर मेरे माता पिता को नहीं बचा पाया, मैं उनकी भक्ति नहीं करूंगा। मैंने जवाब में कहा, भाई साहब एज आपकी भी खतरनाक चल रही है, 60s में आ गए हो, ऐसा ना हो भक्ति छोड़ने से आपका नंबर भी फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाए। जब ईश्वर ही बुरे बनने के प्रकोप से नहीं बच पाए तो हम और तुम तो बहुत ही साधारण इंसान है दोस्तों। तो ज्यादा औकात मत बढ़ाकर रखो, ज्यादा अपेक्षाएं मत रखो अच्छा बने रहने की। तुम सब कुछ कंट्रोल करने नहीं आए हो दोस्त, तुम सिर्फ निमित्त हो। तुम जो मर्जी सोच लो, जो मर्जी फैसला कर लो, जो मर्जी दिखाना चाहो, तुम सिर्फ निमित्त हो जिसके साथ ये प्रकृति खेलती है अपने हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं। उसे बुरा बनाना है, बनाएगी, 100 अच्छाई कर लो। इसलिए कहता हूं अच्छाई अपनी खुशी के लिए करो, अपने मन से करो, अच्छा बनने के लिए मत करो। किसी ने मुझसे पूछा, भैया मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैंने उसे जवाब दिया, लाखों चींटियों की हत्या करना, उनको कुचल देना और ना जाने कितने गरीबों के हिस्से का राशन खा जाना। सुनने में मजाक लगता है पर सत्य तो यही है। सिर्फ तुम्हारे जीने मात्र से किसी और का हिस्सा कम हो रहा है, कोई और सफर कर रहा है, कम में जी रहा है। स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है दोस्तों, इसी जीवन में मौजूद है एक साथ। कहीं ऊपर या पाताल लोक में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नरक भोगना है कर्मों के वश, 2 तरीके हैं। एक तो है प्रकृति उसको दुख ला कर देते, और दूसरा है प्रकृति किसी इंसान के जीव के माध्यम से उसको दुख ला कर देते। किसी को बीमारी दे दी तो प्रकृति ने दे दी, किसी का एक इंसान से एक्सीडेंट करा दिया तो वो इंसान माध्यम बन गया। अब बात करते हैं भाग्य की, प्रारब्धों की। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं शुरू में नहीं कहता, पर चूंकि टॉपिक का टाइटल है कि आपसे चीजें करवाई जाती हैं, और पहले मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे भी दिए कि अनजाने में आप बुरे बन जाते हो। तो दोस्तों हम सब निमित्त हैं, हमारा भाग्य लोगों से, जीवों से, आत्माओं से जुड़ा रहता है। पिछले जन्म में तुमने जिस पति को पत्नी बनकर बहुत सताया था ना, बहुत कोसा था, आज जो तुम्हारा हाई बीपी वाला, एंग्जाइटी वाला, घरेलू झगड़ों से पीड़ित, लो टॉलरेंस बॉस है ना, वो वही पति है। अब साहो, इसलिए मैं कहता हूं अपने कर्म उदय समझ के माफ कर दो लोगों को, रास्ता निकालो अपना, नफरत मत करो, जवाब दो कड़क, नफरत मत करो। कई बार तुम्हारे भाग्य में बुरा बनना लिखा होगा, ये प्रारब्धों का खेल है दुनिया। हम सब अलग अलग तरीके के कर्म कराए हैं, हम सब अपने आप को बचाने के लिए कई बार लोगों को आगे कर देते हैं, लोगों को बुरा दिखा देते हैं, पीठ पीछे बोल देते हैं कि इसने किया है, और जब वो वापस आता है अच्छा इंसान होते हुए भी हमें बुरा बनना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में कम दुख लिखे होते हैं, छोटे दुख लिखे होते हैं, इसलिए हम सिर्फ बुरे बनने का भाव महसूस करते हैं, इंसल्ट महसूस करते हैं। अच्छे होते हुए भी किसी का कोई खास बुरा नहीं होता, पर मन में कड़वाहट आ जाती है। तुम कभी भी किसी के सामने भी कितने भी बुरे बन सकते हो, कोई रिश्ता ही टूट जाए या कोई जीवन भर के लिए नफरत पाल ले, इस बात को मानकर चलना। कभी कभी हम सबको लगता है मैं माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं इसे खुश नहीं रख पाया, मैं दोस्ती नहीं निभा पाया, मैं ना चाहते हुए भी बुरा बन गया, मेरी अच्छाई तो छुप ही गई, मैंने दिल से जान से कोशिश की थी और बुरा बन गया। सबको चुभती है ये बातें। दिमाग के अनसुलझे सवालों में से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो एक इंसान को निरंतर चुभता रहता है, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। निकालो ये बात दिमाग से, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। प्रकृति की मर्जी समझ लो या अपने प्रारब्ध समझ लो, हर बात का गिल्ट अपने ऊपर मत लो।
तुम्हारे दूर जाके काम करने के फैसले से, तुम्हें दूर जाके करियर बनाना था, फॉरेन कंट्री में करियर बनाना था, पीछे बहुत लोगों को दुख पहुंचेगा, तुम नहीं बच सकते उससे। खुद को स्वार्थी मत समझो। स्वार्थ का मतलब होता है खुद के लिए 2% एक्स्ट्रा चाहते हुए तुम किसी का 100% हक मार लो। क्योंकि दोस्तों, एक इंसान अगर प्यास से मर रहा होगा ना, वो दूसरे का पानी छीनेगा ही छीनेगा। वो मजबूर है, बुरा नहीं है। डूबता हुआ इंसान दूसरे के कंधे पर चढ़कर बचने की कोशिश करेगा ही करेगा, वो उसकी बॉडी का रिएक्शन है, वो गलत नहीं है, बुरा नहीं है। जानबूझकर सोचकर किसी का बुरा किया, आनंद लेने के लिए, सैडिस्टिक नेचर है, उसका मजाक उड़ाकर हंसने के लिए, तुम बुरे हो। ब्याज समेत चुकाओगे और ऐसे टाइम पे चुकाओगे कि सोचते रहोगे मैंने बुरा किया क्या था। और इसका तो लाइव एग्जाम्पल मैं देखता हूं। कई लोग हैं जीवन भर किसी का बुरा किया, और जब उनके साथ बुरा होता है सबसे पहले उनके मन से बात निकलती है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हुआ। कई लोगों की बात सुन के तो मैं शौक में पड़ गया कि भाई इससे ज्यादा बुरा करता तो तुझे वैसे ही जेल जाना पड़ता, तू कह रहा है मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है। जो जानबूझकर किसी का बुरा करता है, स्वार्थी बन जाता है, किसी को तड़पता देखकर खुश होता है, वो अपने बैंक का लोन बढ़ा रहा होता है, 15% पर एनम के हिसाब से चुकाना पड़ेगा, लेता रहे, बढ़ाता रहे, सब कुछ वसूल आ जाएगा। प्रकृति एक एक अंश वसूलेगी उस लोन का। और अगर मजबूरी में, ना चाहते हुए, अच्छाई करते हुए भी, सत्य के साथ खड़े रहने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, जैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, अनजाने में आपने बुरा किया किसी का, तो तुम ईश्वर या प्रकृति के कूड़े नहीं, कोड़े हो। वो चाबुक हो जिससे किसी को सजा दी जा रही है। बस चाबुक कभी बुरा नहीं होता, चलाने वाला भी बुरा नहीं होता। कौन होता है बुरा? दुनिया में जितनी जरूरी रचना है, क्रिएशन है, उतना ही जरूरी विनाश है। तो विनाश का निमित्त बनना भी एक जरूरी कार्य है इंसान का। प्रकृति को आपको बुरा बनाना ही होगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, चाहते हुए ना चाहते हुए बुरा बनाना होगा। इसलिए ये कर्मों का खेल चलता रहता है। अच्छे कर्म करोगे तो क्रिएशन में ज्यादा इस्तेमाल होगा, खुशी देने में ज्यादा इस्तेमाल होगा। और एक इंसान चाहते हुए भी अच्छे कर्म कर नहीं पाता, बुरे कर्म कर ही जाता है, तो डिस्ट्रक्शन में भी आपका इस्तेमाल होगा। काम प्रकृति का है, उसे करना ही करना है, खुद वो कुछ करते नहीं, तुम्हारे जरिए ही करवाएगी। अगर प्रैक्टिकली भी देखें, कर्मों के हिसाब को हटा दें, तो यू कैन नॉट अवॉइड इट। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मिलके ही एनर्जी बनाते हैं। या समझ लो, ना चाहते हुए भी तुमसे किसी का बुरा हो गया, उसके मन को चोट पहुंची, तो तुमने कोई छोटा पाप किया होगा। कुछ लोग तुम्हारी वजह से टूटेंगे, तभी शायद बदलेंगे, खुद को जोड़ पाएंगे, मजबूत बन पाएंगे। कुछ लोग तुमसे दूर जाकर ही जिस इंसान के लिए वो बने हैं, जो परफेक्ट फिट है, उससे मिल पाएंगे। तुम हर कहानी के हीरो नहीं बन सकते दोस्त। जब मेरा मानसिक तौर पर, पर्सनल लेवल पर एक बहुत बुरा समय चल रहा था, मैं सबसे आइसोलेट हो गया। यही मेरी आदत है, मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ, अपनी सारी एनर्जी, सारा ध्यान खुद में समेटता हूँ, खुद को रिकवर करता हूँ। मैंने अपने कई दोस्तों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। सबको लगा कि मुझ में घमंड आ गया है, पर मेरे अंदर जो एक बहुत विशाल युद्ध चल रहा था, वो किसी को नहीं पता। मैंने गिल्ट नहीं लिया जरा सा भी दोस्तों। मैंने कभी बर्बाद होकर गिल्ट नहीं लिया, बहुत बार बर्बाद हुआ, कभी गिल्ट नहीं लिया। मेरी वजह से मेरे घर वाले सफ़र कर रहे हैं, उनको कम में रहना पड़ रहा है, मुझे उनको बहुत खुशियाँ देनी चाहिए थी, मैंने गिल्ट नहीं किया। मैं क्या करूँ, जान के बर्बाद हूँ? सट्टा खेला है मैंने? नहीं ना, मेहनत करी थी, बर्बाद हो गया, नहीं कर पा रहा, चौड़ा खड़ा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, बात खत्म। ये एटीट्यूड रखोगे तो मजबूत जीवन जी पाओगे। तुम इस धरती पर सबको खुश करने नहीं आए हो, तुमसे गलतियां होंगी, तुम्हें मेंटेन करने के लिए, तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए बहुतों का नुकसान होगा। तुम कहीं की कहानी के विलन बनोगे, तुम किसी ना किसी का दिल तोड़ोगे, और कई बार बिना गलती के भी दोषी ठहराए जाओगे, जो एक इंसान का बहुत बड़ा पेंडिंग इमोशन होता है, जो दिमाग से निकल के नहीं देता कि मैंने क्या किया था जो मैं बुरा बन गया। ये भी होगा, इसको एक्सेप्ट करके चलो। इसलिए ही कहता हूँ, हर रात को खुद को कोर्ट में खड़ा करके जज करना बंद कर दो। हर रिश्ते को नहीं बचा पाओगे, हर इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, लोगों के हर दर्द को चाहकर भी नहीं रोक पाओगे, अपनों को जितनी खुशी देना चाहते हो नहीं दे पाओगे, गम भी दोगे। क्योंकि कई बार तुम्हारा बुरा बनना भी किसी बड़े संतुलन का हिस्सा होता है। सिर्फ ये बात स्वीकार कर लो, तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति की लहर दौड़ जाएगी, मन बहुत हल्का होगा। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ बक बक करने के लिए,
हंसाने रुलाने के लिए नहीं। खुद को दोषी मानकर जीना बंद कर दो। खुल के जियो, बिना अपेक्षा के, बिना अच्छे बनने की अपेक्षा के, बिना हीरो बनने की अपेक्षा के दूसरों के लिए, बिना ये सोचे कि क्यों हुआ ऐसा। बस मन वचन काया से अच्छा ही करो। मतलब आपके थॉट्स ओरिजिन ऑफ एक्शन, आपके रीजन अच्छे होने चाहिए, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, और आपके कर्म अच्छे होने चाहिए अपनी तरफ से। अगर घर में कोई बूढ़ा या बीमार है, निस्वार्थ सेवा करते रहो, पर खुद के लिए भी समय निकालो। अपना पूरा जीवन किसी बीमार की सेवा करते हुए निकालना भी उचित नहीं है दोस्तों। बहुत कड़वी लगेगी मेरी बात, लेकिन सत्य यही है, आपको भी जीना होगा, वरना आप जी ही नहीं पाओगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप उनकी सेवा भी नहीं कर पाओगे। आपको गैप लेना पड़ेगा, खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, दोस्तों के साथ बैठना पड़ेगा, छुट्टियों पे बाहर जाना पड़ेगा, तभी उनकी सेवा भी कर पाओगे। अपना काम संभालना पड़ेगा। उसके बाद जितनी सेवा कर पाओ गर्व से करो, खुशी से करो, ना उनको कोसो, और वो कोस से तो बुरा मत मानो, ना जवाब दो कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया आपके लिए, कुछ नहीं। ना गिल्ट दो ना लो। और सच कहूँ तो दूसरे लोग भी तुम्हारी कहानी में कहीं पर ना चाहते हुए भी विलन बनेंगे, तो समझना, उनकी भावनाओं को, सोच को, कर्मों को समझना उनको विलन बनाने से पहले। तुम शायद लोगों को माफ़ कर पाओ, मुक्त रह पाओ नफरत की, गुस्से की भावना से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।